इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती सविता हरीश कुमार जैन अजमेरा, श्रीमती निमिषा प्रियंक जैन अजमेरा, श्रीमती अंकिता मयंक जैन अजमेरा, श्री शुभम जी, श्रीमती आस्था जैन, आतिश तीर्थ विशुद्धि, चंद्रा स्वीट्स, अशोका गार्डन, भोपाल। आजकल ब्रांड का जमाना है ना, जितना बड़ा ब्रांड है उतना अच्छा काम है। चाहे इनरवेयर भी हो पर वो ब्रांड के चाहिए, साधु भी चाहिए तो ब्रांड के चाहिए। कहाँ जी रहे, उसने भी ब्रांड बना के रखा था, जगत गुरु जगत गुरु जगत गुरु। अब नगर के लोग पागल से दौड़ रहे पीछे, कह रहे जगत गुरु है, सब मानते हैं सब मानते हैं। पर एक तार्किक पहुंच गया चक्रे जी जैसा, और वो कहता है मुझे बताओ तुम जगत गुरु किस एंगल से हो। जगत गुरु तब होता है, सब कुछ तब तू अपने आप को मानना जब हर कोई इंसान इस जगत का, हर जीव तुम्हें माने। मैं ही तुम्हें नहीं मानता हूं, तू जगत गुरु कैसे। अब वो जगत गुरु सबके सामने कैसे अपनी बात कहता। वो समझ गया था इससे इनसे बहस करना, इनसे जीतना संभव नहीं है। उन्होंने कहा अभी समय नहीं है, हम अकेले में अब सबके सामने कैसे अपनी कमजोरी स्वीकार करेंगे। उन्होंने कहा सबके सामने बात नहीं करता मैं, तुम विशेष हो ना, अलग से मिलना। अभी मैं जगत गुरु हूं और जगत को उपदेश दे रहा हूं, आशीर्वाद दे रहा हूं। वो अपने अहंकार में था, बता रहा था जगत गुरु। और पागलों की संख्या संसार में कम तो है ही नहीं। बस थोड़ी आगे पीछे की भूत भविष्य की बात कर लो, भूत भभूति देने लग जाओ, मंत्र तंत्र करने लग जाओ, पता चला ये पंडाल भी छोटा पड़ जाएगा। हाँ, सत्यता है। बस ब्रांड चाहिए कुछ। वो ब्रांड लेके घूम रहा था, जगत गुरु जगत पूज्य, जगत गुरु जगत पूज्य। अब रहा नहीं गया चक्रे जी से, वो कह रहा मैं तो परीक्षा करूंगा भाई, काय के जगत गुरु। जब हमारे तीर्थंकर 3 लोक के स्वामी कहे जाते हैं, पर वे 3 लोक के स्वामी नहीं हो पाए जब तक तीर्थंकर नहीं बने। बनने के बाद भी कितनों ने माना, फिर भी तू अहंकार में जी रहा, मैं सब कुछ मैं सब कुछ मैं सब कुछ, भरौल में हो। अब भीड़ कम हो गई, अकेले में ही पहुंचने का समय हो गया। जगत गुरु बैठे थे, पास में पहुंचते हैं चक्रे जी और पूछते हैं भाई बताओ, आपने कहा था अकेले में बताऊंगा, अब कोई नहीं है, सत्यता बताओ कि आप जगत गुरु कहाँ से। आपको तो कोई नहीं मानने वाला, पिछले नगर में जहाँ से निकले वहाँ के लोग भूल गए होंगे, आप कहाँ से जगत गुरु। वो कहते हैं रुक जाओ, मैं अभी असलियत बताता हूँ। जगत गुरु बैठे थे उच्चासन पर, भैया बैठे थे उनके पास में ही। वह जोर से आवाज लगाते हैं जगत। चक्रेश भाई समझ नहीं पाई हो क्या रहा है, जोर से आवाज लगाते हैं जगत। एक शिष्य आता है और चरणों में निवेदन करता है गुरुजी बताइए। चक्रेश जी समझ गए, जगत नाम का शिष्य उनने पाल लिया और अपने आप को जगत गुरु के नाम से घोषित कर रहे। किसी एक जगत नाम के शिष्य को अपना शिष्य बना लेना, इससे तुम जगत गुरु नहीं हो सकते। जगत नाम के शिष्य के तो गुरु हो सकते हो, पर जगत गुरु अगर बनना है तो जगत को जीने और जीने देने, जियो और जीने देने की संकल्पना में जीने की आवश्यकता है। और इसी बात को पुनः पुनः प्रेरणा देते हुए आज भगवान कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं जगत गुरु बनने की स्पर्धा में मत जियो। ये भेष, ये भीड़, ये तुम्हारे पूज्यता का प्रमाण पत्र नहीं है। भले ही 50-100 लोग कम पूजे, पर ध्यान रखना तुम्हारी अगर भावों की अगर विशुद्धि है तो ही तो सच्चा चारित्र धारण करने वाला मुनि है। नहीं तो चित्र मुनि तो सैकड़ों बने हैं और बनते रहेंगे। चित्र मुनि नहीं, अगर चारित्र मुनि बनना है तो सबसे पहले अपने इंद्रियों का मुंडन कर। सर को मुड़ा लेना, सर के बाल को अब उखाड़ कर फेंक लेना बहुत बड़ी बात नहीं है। उस सर्प के भांति अपने केचुली को, अपने बाहर के परिग्रह को उतार के भी रख लेना बहुत बड़ी बात नहीं है। पर भीतर में जो तुम्हारे इंद्रियों से पाप करा रहा है, उसको संभाल कर रख लेना उतना ही कठिन है।
उतना ही कठिन है। इसलिए पहले पहले उसे तो समझ, वो ये तेरी पूर्व तैयारी है, ये तेरी पूर्व तैयारी है। अगर कभी भाव हो कि हम भी त्यागी व्रती बने, हम भी कभी आरी का बने, माँ कभी ऐसे भाव हो ना, कभी ऐसे भाव आए कि मैं आरी का बनूं, मैं मुनिराज बनूं, तो जिस दृष्टि से अपने बेटे को देखती हो माँ, जिस दृष्टि से अपने बेटे को देखती थी, आज नहीं। आज तो फिर भी स्वार्थ के कारण बेटों बेटों में राग द्वेष होना संभव है, पर जब जन्म लिया था उस बेटे को जब जन्म दिया था, उस समय उस बेटे के प्रति जो दृष्टि थी, वही दृष्टि अगर जगत के प्रति होगी तो ही तुम जगत पूज्य बन पाओगे, अन्यथा तुम्हारा भेष धारण करना कार्यकारी नहीं है। अन्यथा भेष धारण करना कार्यकारी नहीं है। जगत गुरु जगत नाम के शिष्य को पकड़ के नहीं बनो, वास्तव में ऐसा कार्य करो कि पूरा जगत, पूरा ब्रह्मांड तुम्हें पूजने लग जाए। पर ये भी तेरी पूज्यता का, ये भी तेरी श्रेष्ठता का कार्य नहीं हो सकता, क्योंकि चित्र को पूजने वाले बहुत सारे होते हैं, चारित्र को पूजने वाले विरले ही श्रावक होते हैं। श्रावकों, अपनी श्रावक अवस्था को भी समझो, और साधु बनना है तो भी समझो, और जो साधु बन चुके हैं वो भी समझो। गाथा नंबर 76 में 76 में कुछ कह रहे हैं, पहले अपने आप को, अपने इंद्रियों को, अपने मन को, पहले उनको संभालने का प्रयास करना, फिर इस शरीर को संभालने का प्रयास करना। अभी सुन रहे थे ना शरीर के संभालने की बात। कोई भी लाठी लेकर, बिना लाठी लिए आंख बंद कर भी रस्सी पर चल लेगा, पर विपरीतता में अपने भावों का बैलेंस करके चलना बहुत कठिन है। अपने भावों का बैलेंस करके चलना, अपने इंद्रियों का बैलेंस करके चलना, अपनी कसायों का बैलेंस करके चलना, ये बहुत 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 टेढ़ी खीर होती है। और सबसे पहले उसका पुरुषार्थ कर। अगर तू घर के सभी सदस्यों के प्रति एक से भाव धारण नहीं कर पा रहा है, समाज के सभी लोगों के प्रति एक से भाव श्रावक बन के धारण नहीं कर पा रहा है, प्रयास नहीं कर पा रहा है, तो जीवन में साधु बनकर भी तू कभी समता परिणाम रखकर साधुता को प्राप्त कर नहीं सकता। इसलिए पहले जैसे भोजन की पूर्व तैयारी मां करती है, ऐसे ही साधु बनने से पहले, दीक्षा लेने से पहले अपनी दिशा और अपनी दशा को तय करते हुए निर्णय कर कि सबसे पहले मुझे क्या करना है। अरे भूत भभूत लगा ली, हाथ में ले ली, केस उखाड़ के फेंक लिए, कौन सी बड़ी बात है। वो तो बहुत सारे लोग आज करना जानते हैं, पर उससे तुम मात्र साधु होने वाले नहीं हो। साधु मुनि दीक्षा के पहले तुम्हें और भी किसी का मुंडन करना होगा, और भी किसी को मोड़ना होगा। तोड़ना नहीं, मोड़ना होगा, बदलना होगा। और ये बदलना ही साधना है। अपने आप को, अपने भावों को, अपने परिणामों को बदलना साधना है। और ये साधना ही तुम्हें उस श्रेष्ठतम मुनि दीक्षा तक, निर्वाण दीक्षा तक ले जाने के लिए साधन बन सकती है, अन्य नहीं। पढ़ो श्लोक को, क्या कह रहे हैं भगवान कुंद कुंद स्वामी। पढ़ते हैं, पूवम जो पंचेंद्रिय तणुमण वचि हत पाय मंडाओ, पच्छा सिर मंडाओ, शिव गई प्रयाण गोदी। पूर्वम जो पंचेंद्रिय, पूर्व में अगर मुनि दीक्षा लेनी है, साधु बनना है, अपने आत्मा का कल्याण करना है, तो ज्ञानी पूर्व में पंचेंद्रिय, पांचों इंद्रिय, पहले पुरुषार्थ तुम्हें अपने पांचों इंद्रियों पर करना होगा। पंचेंद्रिय मुंडाओ, पांचों इंद्रियों का मुंडन कर। मुंडन का अर्थ नहीं है आंखें फोड़ के बैठ जाओ, कान काट के बैठ जाओ, अपने इंद्रियों को कुचल के रख दो। लोगों ने यही समझा। भगवान और कुंद कुंद स्वामी की गाथाओं का अर्थ विरले ही जीवों ने गोधा जी समझा है। पंचेंद्रिय को मुंडाओ, फिर तनु मन वच हाथ पाए मुंडाओ, तो हाथ पाए काट दो नहीं। तुम इंद्रियों को फोड़ के बैठ जाओगे, हाथ पैर तोड़ के बैठ जाओगे, तुम मुनि कभी बन ही नहीं सकते। इस द्रव्येंद्रिय की, द्रव्य शरीर की मुंडन की बात नहीं चल रही है।
इसमें तो तेरी परिणति जा रही है, तेरे परिणाम जा रहे हैं, जो तेरे भाव जा रहे हैं, वहां के भावों से तुम्हें दूर होने का पुरुषार्थ करने के लिए प्रेरणा दी जा रही है। पूर्व में अपने पंचेंद्रिय को जीतो। स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, श्रोत, ये जो 5 इंद्रिय है, उनके 5 इंद्रियों के उन 27 विषयों को जीतने का प्रयास करो। और इसीलिए चाहे आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी हो, चाहे कवि महाराज हो, वही लिखते हैं, विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव रखते हैं। विषयाशा वसाती तो निरारंभो परिग्रहा। जो विषयों के आशाओं से भी परी हो चुके हैं वे ही साधु है। इसलिए साधु बनने के पहले अपने इंद्रियों को जीतना सीख। अपने इंद्रियों को जीतना सीख, तोड़ना मरोड़ना नहीं, उसको जीतना होगा। पूर्व में सबसे पहले अपने पंचेंद्रिय का मुंडन कर। पुनः समझना, मुंडन का अर्थ हाथ पैर आंखें, इनको तोड़कर फोड़कर मत बैठ जाना। क्योंकि अगर एकाध अवयव, एकाध इंद्रिय भी कम ज्यादा है तो वह मुनि दीक्षा के योग्य नहीं है। मुनि दीक्षा के योग्य नहीं है। पर फिर भी कुंद भगवान कह रहे हैं कि नहीं, पहले 5 इंद्रिया, फिर तनु यानी शरीर, फिर मन, फिर वचन, हाथ और पाय, इन सबका मुंडन कर। मुंडन का अर्थ कोई तलवार, कोई छुरी, कोई शस्त्र अस्त्र लेकर उनको तोड़ना मरोड़ना कुचलना नहीं है। इनमें जो तेरी परिणति जा रही है, प्रतिपल प्रति समय 5 इंद्रिय की, विषयों की, उनकी भोगों की जो परिणति चल रही है, इससे बचने का प्रयास कर। हाथ पैर का मुंडन मतलब अनावश्यक हाथ चलाना, पैर चलाना, इसका मुंडन करना है। पैर नहीं होंगे, हाथ नहीं होंगे, आंखें नहीं होगी, इंद्रियां नहीं होगी तो समितियों का पालन कैसे होगा? महाव्रतों का पालन कैसे होगा? व्यवहार में इनके पालन के लिए ये शरीर, ये इंद्रिया, ये मन सब कुछ आवश्यक है, पर मात्र इनकी प्राप्ति से काम होने वाला नहीं है। इनके साथ साथ इनका तुम्हें व्यवस्थित रूप से सुरक्षित उनको करते हुए इनको विषयों से दूर करने का प्रयास करना, और विषयों से दूर करना ही इनका मुंडन है। एक नहीं 10 मुंडन कहे हैं। मुंडन तुम एक ही जानते ना, ये मुंडन नहीं, 10 मुंडन कहे, 10 प्रकार के मुंडन कहे। 5 इंद्रियों के मुंडन 5 इंद्रियों का मुंडन कह दिया सो 5 हो गए। तनु यानी शरीर, जो अनावश्यक रूप से बैठे बैठे भी इतने सारे पाप शरीर से व्यक्ति कर लेता है, उससे बचो। तनु, मन, वचन, हथ और पाय, 5 और 5। पहले इस 10 का मुंडन कर, पहले इन 10 को जीत लेना। 50 सिर मुंडाओ हे साधु। पहले अगर इनका मुंडन नहीं है, इन पर कंट्रोल नहीं है, इन पर अंकुश नहीं है, इनको संभाल नहीं पा रहे, इनको जीत नहीं पा रहे हैं, इन 10 का जीतना संभव नहीं है, तो तुम्हारा सिर मुड़ा लेना कोई काम का नहीं। 50 सिर मुंडाओ। सिर तो बाद में मुड़ा लेना, बाद में केस लॉन्च कर लेना, पर पहले इनका कम से कम 10 का मुंडन कर, 10 को वश में करने का प्रयास कर, तभी कुछ काम हो पाएगा। किसी एक इंद्रिय, किसी हाथ पैर, किसी शरीर के भाग का अगर तुमने विपरीत प्रयोग किया है तो विश्वास मानना, तुम्हारा सिर मुड़ाना, दिगंबर भेष धारण कर लेना कोई काम का नहीं। मैं जगत गुरु, मैं सबसे पूज्य, मैं सबसे बड़ा और मैं सब कुछ, ये कहने से तेरी पूज्यता बढ़ने वाली नहीं है। तेरी पूज्यता, मैं शिव सुख का भोक्ता हूँ, मैं सिद्ध बनने वाला हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, इस अनुभूति से ही तेरी पूज्यता बढ़ने वाली है। मैं सब कुछ हो कहने से तेरी पूज्यता बढ़ने वाली नहीं है। पर श्रावको, आप सुन जरूर रहे हो, साधु को मुनि दीक्षा के पूर्व क्या स्थिति होनी चाहिए, केस लॉन्च के पहले उनको क्या क्या करना चाहिए, ये सुन तो रहे हो, पर इसे सुनकर सुनील जी कभी अश्रद्धा में चले मत जाना।
किसी की कोई विपरीत स्थिति देखकर अपने आप को श्रद्धा से तोड़ मरोड़ मत ले लेना। अरे वो तो ऐसा है, कुंद कुंद स्वामी कह रहे ऐसा करना है, वो तो कर नहीं रहे, उनकी परिणति वे जाने, पर हम अपनी भी परिणति समझे। क्योंकि रहनसार में दोनों को समझाने का प्रयास किया है, इसलिए श्रावकों के बाद अब साधुओं का नंबर आया है। मुनियों को कह रहे हैं दीक्षा ले लेना, कपड़े उतार लेना, सिर मुड़ा लेना बहुत आसान है, पर इंद्रियों का मुंडन नहीं है, हाथ पाय का और मन का मुंडन नहीं है, तो तुम्हारा केस लॉन्च करना, सर का मुंडन करना कोई कार्यकारी नहीं है, कोई कार्यकारी नहीं है। ये स्वतंत्रता का तो मार्ग है, पर स्वच्छंदता का नहीं। अगर इंद्रियों में प्रवृत्ति है, राग द्वेष है, तो तुम्हारी परिणति स्वच्छंदता की ही है। जैनी वृत्ति स्वेच्छाचार निरोधिनी, ऐसा कहा है आचार्यों ने कि जैनेन्द्र भगवान ने जो ये हमें वृत्ति बताई है, व्रत बताए हैं, ये अपनी स्वेच्छाचार का निरोध करने के लिए है। स्वतंत्रता है, पर स्वेच्छाचार स्वच्छंदता नहीं है, नहीं है, नहीं है। मैं कई बार अपने आप को भी समझाता हूँ, हे मुनि, तू मुनि बन गया है। 80, 85, 90 साल के बुजुर्ग तेरे चरण स्पर्श कर रहे हैं, थोड़ा सा तो ध्यान रख। तेरे उम्र के जिनके बेटे हैं, उनको कभी उन्होंने ग्रास नहीं खिलाया होगा। ऐसी माँ सब काम छोड़कर तुम्हारे हाथ पर ग्रास रखने के लिए दौड़ती है। ऐसे बुजुर्ग तुम्हारे चरण स्पर्श करने के लिए दौड़ रहे हैं, वे तेरी शरीर की पूजा के लिए नहीं आ रहे। तुम भीड़ इकट्ठा कर रहा है इसलिए नहीं आ रहे हैं, तू बहुत अच्छा बोलता है हे साधु इसलिए नहीं आ रहे हैं। मैं अपने आप को कह रहा हूँ, इसलिए नहीं आ रहे हैं। तेरे भीतर जो रत्नत्र की सुगंध है, तेरे भीतर जो संयम है, उस गुणों की पूज्यता के लिए आ रहे हैं, तुम्हारी भेष की, तुम्हारी भीड़ की पूजा नहीं। साधु संभल जाए, साधु संभल जाए, श्रवण संभल जाए, तो विश्वास मानो श्रवणोपासक भी आज संभल जाएंगे। इसलिए पहले यहाँ से शुरुआत होनी चाहिए। मैं भी साधु हूँ, मैं भी दिगंबर मुनि हूँ, पर मैं अपने आप को भी समझा रहा हूँ, क्योंकि कुंद स्वामी सभी मुनियों को कह रहे हैं पहले अपने इंद्रियों का, अपने विषयों का, अपने कसायों का, हाथ पाय मन और इनका मुंडन कर, तभी तो केस का और बालों का उखाड़ कर फेंक लेना, सिर का मुंडन करना कार्यकारी है, अन्यथा नहीं। पर क्या करे महाराज, मूड मुड़ाने से ही बहुत कुछ मिल जाता है। मूड कहते हैं ना, मूड, ये सिर मुड़ाने के तो बहुत सारे फायदे। महाराज करना क्या है? किसने देखा अंतर में क्या हो रहा है, कौन पूजता, क्या भाव, क्या श्रद्धा? हम तो मूड मुड़ा के बैठ जाएंगे बस। ऐसा कहा, ऐसी पंक्तियां आती है, मूड मुड़ाने के 3 गुण। सीमेंट तुम्हें तो कम ही मुड़ाने पड़ेंगे। मूड मुड़ाने के 3 गुण, मूड यानी सिर मुड़ाने के 3 गुण, सिर मूड मुड़ाने के 3 गुण। सर की मिट गई खाज, खुजली होती है ना, तो बाली नहीं रहेगी तो खुजाने की आवश्यकता नहीं होगी। मूड मुड़ाने के 3 गुण, सिर की मिट गई खाज, खाने को लड्डू मिले और लोग कहे महाराज। सिर मूड मुड़ाने के 3 गुण, सिर की मिट गई खाज, खाने को लड्डू मिले और लोग कहे महाराज, महाराज आ गए, महाराज आ गए, लड्डू खिलाओ, पेड़ा खिलाओ, ये खिलाओ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती सविता हरीश कुमार जैन अजमेरा, श्रीमती निमिषा प्रियंक जैन अजमेरा, श्रीमती अंकिता मयंक जैन अजमेरा, श्री शुभम जी, श्रीमती आस्था जैन, आतिश तीर्थ विशुद्धि, चंद्रा स्वीट्स, अशोका गार्डन, भोपाल।